भाई एक स्वीट कॉर्न तो देना। ये तो फायजा जो कभी मेरी पसंद थी। बेचारी अपने अपाहज शोहर को मरी लेके आई हुई है। सो सैड। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो फायदा? फराज, तुम यहाँ? क्यों? मरी सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस है, मैं यहाँ नहीं आ सकता? याद है ना जब तुमने मुझे शादी के लिए इनकार किया था, और आज इस अपाहज के साथ सच कहूं तो तरस आ रहा मुझे तुम पर। ये बोझ नहीं है, मेरा शौहर है। वो शौहर जो बोल नहीं सकता, ना चल सकता है। इससे तो मर जाना बेहतर होता। फराज, ज़बान संभाल कर बात करो, समझे? एक मौका और दे दो ना। छोड़ दो इस लाश को, मेरे साथ आ जाओ। दुनिया की हर खुशी दूंगा तुम्हें। बस मेरे दिल की आग बुझाती रहना, मेरी रखेल बनकर। फराज, पंद्रह साल पहले तुम सिर्फ मगरूर थे, आज तुम गिर चुके हो और खटिया हो चुके हो। जानते हो तुम में और मेरे शहर में क्या फर्क है? तुम औरत को सिर्फ जिस्म समझते हो। हाँ, रखेल। और ये मुझे रानी समझता है, रानी। तुम्हारे पास दौलत है पर ज़र्फ नहीं, इसके पास सेहत नहीं पर इज्जत है। तुम औरत के जिस्म की भूख रखते हो और ये मेरी रूह का मुहाफिज है। तुम जैसे हजारों फराज भी ना मेरे शोहर के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं, समझे? मैं अपनी हर खुशी, हर सांस इनके पांव पे वार सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे सर का ताज समझते हैं। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर दोबारा मेरे सामने आई ना तो मुंह तोड़ देगी तुम्हारा। जाओ यहां से। मोहब्बत वो नहीं जो सेहत, दौलत या खूबसूरती से बंधी हो। मोहब्बत वो है जो मजबूरी में भी मकाम दे और खामोशी में भी इज्जत। जो रिश्ते मुश्किल वक्त में साथ निभाते हैं वही जिंदगी का असल ताज होते हैं।